तो भारतीय बाजारों के लिए संकेत ये कैसे हैं? आज क्या कल की जो हम आखिरी के 2 घंटे में हमने रिकवरी देखी, क्या उस रिकवरी को हम टिका के रख पाएंगे? आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले ये बता देते हैं आपको कि एफआईज और डीआई से संकेत कैसे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कैश मार्केट में 1400 करोड़ की नेट सेलिंग है। डीआईएस की कैश मार्केट में 1800 करोड़ रुपए की बाइंग है। एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1350 करोड़ रुपए की बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 2400 करोड़ रुपए की सेलिंग है। एफआई स्टॉक्स फ्यूचर्स में उन्होंने सेल किया है करीब 1368 करोड़ रुपए का और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 939 करोड़ रुपए की खरीदारी की है एफआईज ने स्टॉक ऑप्शंस में। अब अपने सहयोगी डिम्पी कालरा को जोड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के आंकड़े क्या कहते हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बेहतरीन कल का हम सत्र कहेंगे, खास तौर से क्लोजिंग। हालांकि पूरे दिन अगर हम कहें ज्यादातर हिस्सा तो लाल निशान ने बीता है, लेकिन रिकवरी क्या स्मार्ट रही डिम्पी कल। आज ये बताइए कि 22,200 के ऊपर अब कौन से लेवल्स को वॉच आउट करना चाहिए, कहां नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, कल का सेशन मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए ज्यादा बेहतर था और कल आपको ध्यान होगा कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी का, तो इसलिए इम्पैक्ट तो आपने भी देखा वो 2 बजे के बाद देखा। टिपिकल उसमें एल्गो ट्रेड लगते हैं और राइटर्स उसमें कल अच्छे से फंसे और उन राइटर्स ने ना केवल कमाल करके ये दिखाया कि वो ऑल टाइम हाई पे लेके बाजार को, बल्कि डेज हाई पे भी जाके बंद किया निफ्टी को। जबकि अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बकायदा वो लाल निशान में बंद हुआ, करीब 99 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ था। तो ये डाइवर्जेंस था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का टिपिकली आपको मार्केट के अंदर बनते हुए दिखा है। दो तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट अभी भी काफी हाई है, करीब 2 सवा 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन खड़े हुए हैं और क्योंकि कल 22,200 वाले लोग फंसे हैं तो उनको भी बाहर निकलना होगा, लेकिन आज उनके लिए फर्स्ट डे है, थोड़ा आगे आगे करके चले। बट हाँ, ये अपनी वो लेवल्स को जरूर मेंटेन करेगा क्योंकि वो बड़ी हिम्मत करके शॉर्ट्स को बाहर निकाल के यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए उसका जो पहला टारगेट होगा वो कहीं भी आप ये समझ सकते हैं कि 22,100 22,000 का एक नियर बाय सपोर्ट है और टारगेट के लिए अब नए हाई है तो अब 300 350 आप मान सकते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग। दूसरा बात, जिनको भी नया लेना है माल, उनको थोड़ा इस चीज को सोच के लेना चाहिए कि उनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा 1:1 का बनेगा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, इसलिए पुराने वालों का कंफर्ट ज्यादा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर कल 12% का ओआई शेडिंग हुई है और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो 1.56 लाख का हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का। ये ना बिल्कुल फूल के जैसे हो चुका है, बिल्कुल हल्का हो चुका है। अब इसके अंदर जो रंग भरा जाएगा बैंक निफ्टी वैसे ही रंग दिखाएगा। अगर आपने इसमें लाल रंग भरा तो ये गिरता जाएगा और अगर इसके अंदर हरा रंग आया तो ये उड़ता जाएगा। तो इसलिए एक्सपायरी का जो इम्पैक्ट है टिपिकली जो अगले हफ्ते होगी उसमें बैंक निफ्टी आपको ज्यादा जलवा दिखाएगा। निफ्टी ऑलरेडी अपना काम कर चुका है, तो इसलिए बैंक निफ्टी पे ज्यादा वॉलिटिलिटी, ज्यादा ट्रेड होगा और ज्यादा एक्शन होगा, तो आप इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल लीन लॉस पे आ चुका है ये, इसको ऊपर और नीचे करने के लिए आज का दिन चाहिए। अगर आज का दिन बैंक निफ्टी अपने आप को संभाले और 47,000 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर ये अगली सीरीज में यानी कि कंट्रोल होते होते ये करीब 48,000 जाने की भी कैपेसिटी रखता है, क्योंकि कल आप जब हाई चला रहे थे तो आपने ऑल टाइम हाई निफ्टी का चलाया, बैंक निफ्टी का नहीं चलाया। और पिछले 3 बार आप यही काम कर चुके हो कि आपने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई नहीं चलाया। तो इसको थोड़ा एक गुस्सा सा है और ये हो सकता है अपने गुस्से को इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी में पूरा करे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 47,000 के ऊपर बंद होना चाहिए और थोड़ी ट्रैपिंग फास्ट आनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से दोनों ही इंडाइसेस फेयर वैल्यू पे है, एक एक के ऊपर पीसीआर चल रहा है। एफआईएस की कल लॉन्ग पोजीशन 2% से और बढ़ी है। ये 50% तक बढ़ेगी तो कुछ नहीं होगा, आप नया हाई पे नया हाई बनाते जाएंगे, लेकिन 50% पे फिर डिसाइसिव होगा कि ये वापस कवर करेंगे या फिर और बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एफआईएस का रोल। अभी तो क्या 44% है, तो 6% की गुंजाइश अभी भी आपके पास और रहेगी। रही बात एफ एंड वाले बैन शेयर की, 15 शेयर एफ एंड बैन में है, एंजाइटी का लेवल चरम पर है, तो इसलिए थोड़ा देख के ट्रेड करें, खासकर एफ एंड वाले शेयर में। ठीक है, एफएनओ वाले शेयर्स को थोड़ा सा देख के वॉच करके ट्रेड कीजिए। लेकिन निफ्टी बैंक और निफ्टी की चाल बिल्कुल अलग अलग है और वो अलग इसलिए इस वजह से क्योंकि निफ्टी बैंक चलेगा कैसे। अगर एचडीएफसी बैंक लाल निशान में हो, कोटक बैंक नीचे हो, वहाँ से अगर प्रेशर हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट एसबीआई के शेयर में भी कल हमने करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी देखी। निफ्टी क्यों चला? क्योंकि आईटी शेयर चल रहे थे, चौतरफा चल रहे थे। कल एचसीएल टेक में 3% की तेजी रही। इसके अलावा टीसीएस में 2.5% की, टेक महिंद्रा में 2.5% की, विप्रो का शेयर भी चला। तो आईटी शेयरों के लिए जो कह सकते हैं कि बारूद है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो चल रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में लगातार मोमेंटम है। हमने कल बजाज ऑटो में देखा कि करीब करीब 3.25% की तेजी रही। निफ्टी का ये टॉप गेनर रहा। इसके अलावा आयशर,
M&M, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखाई दिए। और बाजार अगर ऊपर गया, रिकॉर्ड हाइस बनाए कल भी, तो उसके पीछे बड़ी वजह यह भी थी कि रिलायंस का कल सपोर्ट था। रिलायंस पे कल 1% के आसपास की बढ़िया तेजी थी। इसके चलते कल हमने 162 अंक ऊपर की क्लोजिंग देखी है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी बैंक देखना होगा कि उसकी चाल कैसी रहती है। 1400 रुपए के आसपास जाके एचडीएफसी बैंक टिक रहा है, उसके ऊपर भी गया है, लेकिन उसके ऊपर की चाल डिसाइसिव आ नहीं पा रही है। और जब तक एचडीएफसी बैंक नहीं चलता है, चूंकि थोड़ा वेटेज वाला मामला है, इसलिए आप बहुत उम्मीदें करके चलिए। एचडीएफसी बैंक अगर चलेगा, आईसीआईसीआई बैंक चलता है, वेटेज कमांड करते हैं निफ्टी बैंक में 50% से ज्यादा का, ये दोनों के दोनों शेयर मिला के, तो आपको एक कहीं ना कहीं निर्णायक एक चाल देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक की। लेकिन बाजार पर रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और खास एक्सपर्ट, investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज किस तरह की चाल दिखेगी आदित्य, और क्या आपको उम्मीद है कि आज निफ्टी बैंक में थोड़ा सा कैचअप प्ले होगा? कल हमने निफ्टी में अच्छी तेजी देखी है। गुड मॉर्निंग शोभा रानी, शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बाइंग पैटर्न हमें आज देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली थी बैंक निफ्टी में। लास्ट 2 दिन में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी बैंक निफ्टी में, और कल एक सपोर्ट लेके रिवर्सल भी आया था। एक नेकलाइन पे सपोर्ट लिया था और वहां से एक रिवर्सल आया था। तो एक ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल है वो 47,500 का है। अगर उसको क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी, तो मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और जैसा कि आपने कहा कि एचडीएफसी बैंक जो एक बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है, उसमें एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही फेवरेबल है एचडीएफसी बैंक करंट लेवल्स में। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पहला लक्ष्य आराम से 1500 और 1550 देखने मिलेगा। और अगर वो होता है तो बैंक निफ्टी आपको डेफिनेटली फिर 48,000 48,200 तक आता हुआ दिखेगा। और अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पे निफ्टी में डेफिनेटली कल एक रिवर्सल देखने मिला है। इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि आज जो गैप होता है उसके बाद क्या निफ्टी सस्टेन कर पाता है अपने प्रीवियस डे हाइस के ऊपर। और अगर ये 22,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है 22,500 तक का मूव हमें निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। बट थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट वॉलेटाइल होते जा रहा है, और जैसे जैसे हम इलेक्शंस के पास आएंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और आपको डिसाइसिव ट्रेंड नहीं मिलेगा मार्केट्स में देखने के लिए। तो कॉशियस रहे, और उस कॉशियस रहते हुए आप ट्रेड ले मार्केट में। ठीक है, सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, बाजार में कॉशन बरत के ही ट्रेड करना है। आदित्य, तो शेयर कौन से हैं जो आपने छांट के हमारे दर्शकों के लिए आज निकाले हैं? कहां पर कन्विक्शन है आपका? तो पहला रहेगा गोदरेज कंज्यूमर का। बहुत ही शानदार एक चार्ट पैटर्न बना के स्टॉक ने कल ब्रेकआउट दिया है, और वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार हो रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फ्रेश करंट लेवल्स पे। टारगेट लगा है यहाँ पे 1350 का, स्टॉप लॉस लगा है 1210 का। सेकेंड स्टॉक रहेगा मैकडॉवेल्स का, यूनाइटेड स्पिरिट्स। बहुत ही शानदार इसमें एक अप मूव, न्यू हाइज बनते हुए दिख रहा है, हायर हाइज हायर लोज। तो खरीदारी करें यहाँ पे। 2220 का टारगेट लगा है और ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1130 का। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स आदित्य की तरफ से, और गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी उनके शेयर हैं। टारगेट 1350 का, स्टॉप लॉस 1210 रुपए का। तो दो के दो शेयर कहीं ना कहीं कंजम्पशन वाले स्पेस से निकल के आ रहे हैं आदित्य की तरफ से।